हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपने लास्ट क्लास में केवल सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब है उस वर्ब में ऐसे यस लगने वाली बातें जो हैं वो हमने की थी। हमने ये बात की थी कि अगर सिंगुलर नाउन का वर्ब अगर अंतिम अक्षर वाई लेता है तो वाई को हटाकर हम आई में बदल देते हैं और आगे ईएस जोड़ देते हैं। और इसी तरह से हमने कुछ अन्य भी जो एस एस सी एच एक्स डबल एस ऐसे कई वर्ड पढ़े, अगर अंतिम अक्षर ये होते हैं तो उनके आगे जो है वो ईएस जोड़ा जाता है। ये बात अगर सिंगुलर नाउन की वर्ब अगर होती है तो हम ये बात कर रहे थे कि सिंगुलर वर्ब के साथ ईएस जोड़ते हैं और बाकी शेष जो भी बचते हैं उनके साथ जो है वो एस जोड़ा जाता है। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में की। आज हम आगे बढ़ाते हैं उसके स्ट्रक्चर्स को लेकर के। देखिए, सिंपल प्रेजेंट अगर पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट के लिए सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई होगी पहले भी। देखो, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैं ये भी जोड़ देता हूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एस को लिख करके मैं यहां पे लिख देता हूं, जो सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो है वर्ब फर्स्ट के साथ एस एस है वो भी जोड़ा जाता है, एस कह दो या ईएस कह दो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पे वर्ब के साथ कोई एस एस नहीं जोड़ा जाता है। ये बात हमने पहले बताई। आज हम बात करते हैं कि इसका नेगेटिव जो है वो फॉर्म ये होता है, सब्जेक्ट डू डस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये इसका नेगेटिव फॉर्मूला है, यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद में आगे हम लेते हैं डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने लिया था इंट्रोगेटिव के लिए। तो ऐसा इंट्रोगेटिव में होता है ये इंट्रोगेटिव। अब आपको जानकारी लेनी है आज वाले जो चैप्टर में, आज वाले क्लासेज में, इस सेशन में हम स्टार्ट कर देते हैं कि जो डू डज है ये कौन से सब्जेक्ट के साथ रहता है, कौन से नाउन के साथ रहता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं मैं, डू सहायक क्रिया का प्रयोग, डू सहायक क्रिया का प्रयोग बहुवचन कृता। कौन से हैं बहुवचन? जैसे आई, वी, यू, दे, वह कोई भी ऐसे जैसे विलेजर्स है, स्टूडेंट्स है, ये बहुवचन है। के साथ होता है। अगली बार लिखिए, डज सहायक क्रिया का प्रयोग, डज सहायक क्रिया का प्रयोग एक वचन कृता, जिनमें हम लेते हैं ही, सी, इट, वह राम, विलेजर, स्टूडेंट। ऐसे हम किन्हीं एक वचन वाली संज्ञा का हमने यहाँ पे लिखा है, जिक्र किया है। यह एट्रासिटी होगा, यानी इत्यादि के साथ करते हैं। चलो, ये बात क्लियर हो गई कि किन के साथ प्रयोग होता है, के साथ करते हैं।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ वाक्य ऐसे दे देता हूं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पे ऐसे सेंटेंस लिखूं कि राम फुटबॉल खेलता है। अगला सेंटेंस है विद्यार्थी, या मैं लिख देता हूं राम व श्याम फुटबॉल खेलते हैं। फिर बाद लिखते हैं राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अब जैसे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंस यहां पे लिखा, राम फुटबॉल खेलता है। राम कितना वचन है? एक वचन। एक वचन के लिए मैंने यहाँ पे बात साफ साफ कही है कि जब भी सिंगुलर है, दिख रहा है ना सिंगुलर, यानी एक वचन। सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन। अगर एक वचन वाला हम कोई फॉर्मूला ले रहे हैं काम में, तो ये एक वचन के लिए है और ये वाला बहुवचन के लिए है। अब देखिए क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, एस ऑब्जेक्ट। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे, तब राम यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। लिख लिया सब्जेक्ट। अब वर्ब लिखिए। वर्ब देखियो यहाँ पे खेलता, अब ये खेलता है, ये वर्ब है, और ये खेलने को हम कहते हैं प्ले, इसलिए यहाँ पे डाल देंगे प्ले। अब बात ये हुई, देखो शायद एक नियम नहीं लिखा हमने ये कहा था कि अंतिम अक्षर अगर वाई हो तो हम उसे IES में बदल देते हैं, ऐसा लिखा था। लेकिन ध्यान रखें उसमें ये भी बात लिखी हुई है कि अगर वाई, अंतिम अक्षर वाई हो और इससे ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो तो IES में बदलेंगे। लेकिन ये देखो कॉन्सोनेंट नहीं है, ये तो स्वर है। इसका मतलब वाई से पहले अगर कोई स्वर आता है, अगर कोई स्वर आता है तो हम केवल उस वाई के आगे एस ही जोड़ेंगे। ये ध्यान में रखना है कि हम केवल क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, न कि ES जोड़ेंगे। चलो ये बात आप ध्यान में ले लेना। अब हो गया, देखो यहां पे एक वचन था, इसलिए क्रिया के साथ क्या लग गया? एस लग गया। राम प्लेस, और खेलता क्या है? फुटबॉल, इसलिए हमने इसका ऑब्जेक्ट चुना यानी फुटबॉल। ये हो गया फुटबॉल। ये सेंटेंस अपना अंग्रेजी बन चुका है इसका। अब आप राम फुटबॉल खेलता है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम गाना गाता है, राम नाचता है, यानी ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हो इसी तरज पे। अब यहाँ पे एस लगा दिया, ES नहीं लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे ले लिया, राम व श्याम फुटबॉल खेलते हैं। अब राम अकेला नहीं है, श्याम भी साथ में है, इसका मतलब क्या है? बहुवचन है। इसलिए हमने बात किया कि बहुवचन है तो क्रिया के साथ SES नहीं लगाएंगे। जैसे 2 लोग हो गए, राम एंड श्याम, इसका मतलब अब की बार जो प्ले है उसके साथ एस नहीं लगाना है। और एस नहीं लगाने का कारण सीधा सा है कि एक नहीं रहा, अब की बार 2 हो गए, यानी बहुवचन हो गया। राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस इस तरह से कर दोगे। क्लियर? अब आपको ये देखो, राम एंड श्याम हो, चाहे मैं ऐसे कहूं कि विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, तो द स्टूडेंट्स प्ले, यानी स्टूडेंट्स भी बहुवचन होगा, तो ये प्ले का प्ले रहेगा। अगर मैं राम एंड श्याम की जगह ऐसे कहूं दे प्ले फुटबॉल, तो दे भी बहुवचन है। तो जो भी बहुवचन होगा इस क्रिया के साथ, यानी कोई ये वापस अपना 0 फॉर्म में रहेगी, यानी इसके साथ कोई SES नहीं लगेगा। चलो ये सेंटेंस भी इस तरह से जो है वो हम इसका अंग्रेजी बना सकते हैं। अब राम एंड श्याम फुटबॉल खेलते हैं, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे गाना गाते हैं, वे स्कूल जाते हैं,
वे पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं वो बना सकते हो। जो है वो ग्रामीण जो है, ग्रामीण है वो ग्रामीण लोग जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस आप इन्हीं तरह से बना सकते हो। अब देखो राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो राम फुटबॉल नहीं खेलता है इसका मतलब अब की बार नेगेटिव वाली बात आ गई। तो नहीं वाले में देखो क्या होगा, राम नहीं खेलता है तो आपको यहाँ पे ये वाला डू डज वाला फॉर्मूला अपनाना है। सॉरी, इसमें मैंने नोट नहीं डाला, ये देखो हमने नोट नहीं डाला, तो अभी आप चेक करके ठीक से वापस कर लेना। वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट है। अब देखो क्या बात हुई कि राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो राम यहां सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब अपने को इनमें से एक चुनना है। ये दो वर्ब दिए डू डज, बाद में हम नोट में लगाएंगे क्योंकि यह नहीं वाला आ गया, तो डू डज में से कौन सा लेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से तुरंत से जान गए होंगे कि राम के साथ डज लें या डू लें। तो ये क्या कह रहा है, देखो डज सहायक क्रिया का प्रयोग एक वचन करता, ही सी इट राम, यहां मैंने राम दे दिया, चाहे यहां सीता हो चाहे कोई और हो, एक वचन एक व्यक्ति का नाम आता है, तो हम देखो किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, डज का करते हैं। तो यहाँ पे राम अकेला है तो हम यहाँ पे प्रयोग किसका करेंगे, डज का करेंगे। और आगे क्या लगाओगे, नोट लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव है तो डज नोट हो जाएगा। तो राम डज नोट हो गया। अब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट, इसका मतलब हम जो यहाँ पे प्ले है, क्या अब राम के साथ ऐसे यस लगाओगे, इस प्ले के साथ ऐसे यस जुड़ेगा राम होने की वजह से, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि डज नोट आने के बाद में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हम डज नोट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या है, फुटबॉल, ऐसे आप आगे लिख दोगे फुटबॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहां पे इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो राम फुटबॉल नहीं खेलता है, और अगर मैं ऐसे कहूं कि वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे बताओ। ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, वे के लिए आप क्या लेओगे, सर्वनाम जो है वो दे यहाँ पे लेओगे। फिर अगर आप ये देखो वे हैं, यानी ये वे जो क्या हो गया, प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया। और बहुवचन होने के लिए हमने लिखा डू सहायक क्रिया का प्रयोग बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दे अगर आ गया तो हमें प्रयोग में क्या लेना है, हमें डू प्रयोग में लेना है, तो यहाँ पे दे डू होगा। वाक्य नेगेटिव चल रहा है तो हमने अब की बार डज का प्रयोग नहीं किया, हमने किसका किया, डू का प्रयोग। आगे फिर नोट लगाओ, डू नॉट, फिर आपको वर्ब फर्स्ट लेनी है प्ले, और फिर लिखना है फुटबॉल। इस तरह से स्टूडेंट आपको काम करना है। चलो ये बात हो गई। फिर बात ये है कि डू डज और ये वाला फॉर्मूला कैसे होता है। तो अगर यही बात इस तरह से होती कि क्या राम फुटबॉल खेलता है, आपसे पूछा जा रहा है, आप कहोगे यस या नो। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, इस सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को देखो, मैंने कहा कि ये जो भी इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक का एक तो ये निशान जो है वो दिख रहा है, ये चिन्ह जो दिख रहा है, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जो दिख रहा है, ये भी इस बात की पहचान करा रहा है कि ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे डू और डस शुरू में आएंगे, यानी यहाँ पे डू और डस है वो क्या लगाओगे, वाक्य के शुरू में लगाओगे। अब तक ये करना है कि मैं इनमें से एक लगाऊंगा, कौन सा लगाऊं। तो स्टूडेंट कौन सा लगाओगे, तो ये आपको ये पता लगेगा, देखो कि यहाँ पे संज्ञा को देखो, राम कितना वचन, एक वचन, और एक वचन के लिए कौन सा काम में लिया जा रहा है, डज। इसका मतलब यहाँ पे शुरू में आप क्या बताओगे, डज। और आगे देखो सूत्र में क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर फॉर्मूला में क्या लिख रखा है, वर्ब फर्स्ट, खेलता है, खेलने को बोलते हैं प्ले। क्या एस एस लगाओगे, नहीं लगाना है, इसलिए मैं नोट लिख दूंगा कि जब भी वाक्य नेगेटिव हो और
इंट्रोगेटिव हो, यानी वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक होता है, तो आपको सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ कोई एस नहीं जोड़ने हैं। तो डज राम प्ले और आगे लिख दो फुटबॉल। ये लो जी आपका वाक्य इंट्रोगेटिव बन गया। आगे ये चिन्ह लगा दो तो ये हो गया। अगर यही वाक्य इस तरह से होता, ये वाक्य होता कि क्या वे, यानी राम और श्याम को खिला देते हैं अब की बार, क्या राम व श्याम फुटबॉल खेलते हैं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? इस सेंटेंस को देखो इस तरह से बनाओ, क्या राम व श्याम फुटबॉल खेलते हैं। अब की बार राम भी है श्याम भी है, दो हैं। दो होने का मतलब कौन सा हुआ? बहुवचन हुआ। बहुवचन होने का मतलब क्या लगाओगे? आपको डू लगाना है, यानी यहां पे इस सेंटेंस को जब बनाओगे तो क्या लगाना होगा? डू डज में से डू लगाना होगा। फिर सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट एक नहीं है, एक तो राम है एक श्याम है, तो आप लिखोगे डू राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। देखो यहां पे आपको प्ले रखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर पर्सन चिन्ह लगाना है। इस तरह से आपके ये वाक्य बन जाते हैं। तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हो कि किस तरह से मुझे वाक्य बनाने हैं, कौन से वाक्य में क्या आएगा। क्लियर कर सकते हो सब सारे स्टूडेंट्स? चलो ये अपना हो गया कि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य आप बना सकते हो। मैं यहां पे नोट लिख देता हूं। यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रख लेंगे सब ये बात। यदि वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं लिख दिया मोनो कुक्स फूड, मोनू भोजन पकाता है या पकाती है। अब इसमें जो ये सेंटेंस है, अगर इसको नेगेटिव बनाना है, मोनू डज नॉट, एक वचन है तो डज नॉट आएगा, डज नॉट कुक फूड। अब इस सेंटेंस में देखना, जब डज नॉट का प्रयोग हो गया, डज का प्रयोग हो गया, तो ये देखना कि ये जो एस लगा हुआ था वो भी अब नहीं लगा हुआ है, यानी वो हट जाता है। इसका मतलब नेगेटिव में नहीं लगता। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएं, डज मोनो कुक फूड, ऐसे सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव है तो भी इसके आगे जो एस लगा हुआ था, पहले शुरू में दिख रहा है ना एस, अब एस नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होने पर एक वचन करता, बहुवचन के तो ऐसे ही नहीं लगता है, बहुवचन के तो यहां साधारण वाक्य में भी नहीं लगता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ऐसा स्थिति होता है तो भी, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो और एक वचन करता हो, तो उनकी क्रिया के साथ भी एस नहीं जोड़ा जाता। चलो स्टूडेंट्स, ये तो बात थी अपने कुछ जो स्ट्रक्चर की। अब अगर आपको ऐसे पूछा जाए, जैसे वह कहां जाता है, वह कहां जाता है या कहां रहता है, ऐसे लिख दूं, वह कहां रहता है।
वे स्कूल कब जाते हैं? वे स्कूल कब जाते हैं? तुम स्कूल क्यों जाते हो? ऐसे कई सारे वाक्य अब की बार WH वर्ड से हो गए। तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये वाला वाक्य अगर होता है, देखो ऐसा है, तो इन वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर क्या है? इन वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर होगी WH वर्ड शुरू में, फिर डू डज लगेगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, और फिर वर्ब फर्स्ट लगेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, और प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये WH वर्ड, WH जो लिखा है मैंने, WH का मतलब यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा कि जितने भी WH वर्ड हैं उनके साथ ये जो है वो जुड़ेगा। यानी WH वर्ड कौन सा? जैसे व्हाट है, WH वर्ड कौन कौन से हैं? व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, ऐसे हाउ यानी कैसे। जितने सारे भी WH वर्ड हैं वो यहां पे शुरू में आएंगे, फिर डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब फर्स्ट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखो जैसे वह कहाँ रहता है, अब देखो पहले वह का ही नहीं लाना है, पहले कहाँ को लाना है यहाँ पे, यानी वहर लाना है। यहाँ पे आपको लिखना है वहर, फिर आपको लेना है, देखो अब आपको ये देखना है कि वह कितना वचन है, तो वह को हम ही बोल रहे हैं अंग्रेजी में, तो ये एक वचन है, और एक वचन के लिए कौन सा आएगा? डज आएगा, इसलिए इसका अंग्रेजी बन जाएगा वह डज ही। देखो यहाँ पे सूत्र दिया ना, डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट में कौन है? ही। फिर आगे वर्ब है, वर्ब रहता है, रहने को हम बोलते हैं लिव। अब ऐसी यस कुछ नहीं लगेगा, वह डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वे स्कूल कब जाते हैं, तो वे के लिए आप क्या लोगे? यूज दे, पर क्या आप शुरू में दे लोगे? नहीं, अब आपको कब का अंग्रेजी लेना है पहले, व्हेन। आपको शुरू में यहाँ पे लिखना होगा व्हेन, फिर वे हैं इसलिए आपको डू लेना है कि डज लेना है? अब की बार बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्या लेना है? डू लेना है। फिर आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे WH वर्ड है, ये जाते हैं वर्ब है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, WH यहाँ पे उतार लिया, फिर डू डज में से डू ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट क्या है? दे, ये सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब फर्स्ट है, वो वर्ब फर्स्ट जाने को क्या बोलोगे? गो, और कहाँ जाते हैं? स्कूल, तो गो टू स्कूल। जहाँ भी जाने की बात, देखो मैंने आपको प्रेपोजिशन वगैरह पढ़ाई थी कि अगर कहीं की ओर जाते हैं तो वहां के लिए टू लेना होता है, तो गो टू स्कूल, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। वे स्कूल कब जाते हैं। अब तुम स्कूल क्यों जाते हो, कोई कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे यही हो गया, तुम तो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, क्यों यहाँ पे WH वर्ड है, फिर जाने को वर्ब, यहाँ पे वर्ब है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लाओगे? सूत्र के अकॉर्डिंग WH को लेकर आओगे, वाई इसको बोलेंगे वाई। फिर तुम के लिए आपको पता है क्या बोलोगे, तुम के लिए कौन सा? यू को हमने क्या मान रखा है? बहुवचन मान रखा है, तो क्या लगेगा? डू, वाई डू, और तुम को क्या कहोगे? यू, फिर लगाओगे गो, और कहाँ जाने की बात कर रहा है? स्कूल, तो गो टू स्कूल, और ऐसे चिल लग जाएगा, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो इस तरह से देखो बेटा, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी प्रश्नवाचक बनाने होते हैं तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। चलो इसी कड़ी में हम जो है वो आज तो इतना ही काम करते हैं, आगे वाली क्लास में हम इसके यूसेज पढ़ेंगे कि कौन से जो परमानेंट टास्क हैं, परमानेंट एक्शन हैं, बहुत सारे हैबिचुअल एक्शन हैं, बहुत सारे रूटीन एक्शन हैं, बहुत सारे यूनिवर्सल, जनरल, ऐसे ट्रूथ वाले, और बहुत सारे सेंटेंस हम इसमें आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।